बच्चों, आप सभी का तन्नेकू क्लास में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने में केमिस्ट्री का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, आज का टॉपिक हमारे हैं पार्ट 2 लेके आया हूं। केमिस्ट्री का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं इसको हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है कि नहीं है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, मैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगा सर और बताता भी रहूंगा। तो कार्बनिक यौगिक को, जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा, उसे मेनली दो ग्रुप में बांटा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इसे दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला वाला कौन सा है बच्चों? तो सबसे पहला वाला है खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा वाला है बच्चों बंद श्रृंखला यौगिक। दूसरा वाला है बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड। नाम जैसे बता रहे हैं कि खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड। खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन का ओपन चेन पाया जाता है। जैसे ये है, इसमें कार्बन में सीधी चेन और ओपन चेन है, इसे बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक बोल देंगे, ठीक है कि नहीं है। और बंद श्रृंखला यौगिक में होगा कार्बन का क्लोज चेन पाया जाएगा, इसमें कार्बन का, इसे साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, तो इसमें कार्बन का कैसा चेन पाया जाएगा? क्लोज चेन पाया जाएगा। जैसे ये है, इसमें कार्बन का कैसा चेन है? क्लोज चेन है, ठीक है कि नहीं है। तो दोनों की विशेषता क्या होती है? एक में कार्बन की खुली श्रृंखला होगी, दूसरे में कार्बन की बंद श्रृंखला होगी, ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात करें, अब ये जो खुली श्रृंखला यौगिक है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। सबसे पहला है इसमें हाइड्रोकार्बन, 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 ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न इंग्लिश में बोलता हूं इसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? तो हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुख्यतः किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो कैसे लिखोगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो मुख्यतः, जो मुख्यतः मुख्यतः कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं, से बने होते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं है। जैसे CH4 हो गया, मेथेन हो गया, जैसे C2H6 हो गया, ये सारे मेनली किससे बने हुए? कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि नाम बता रहे, हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स हाइड्रोजन से बना होगा, साथ में किससे बना होगा? कार्बन से बना होगा। अब शब्द आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्या होता है बच्चों? तो यदि आप हाइड्रोकार्बन में से, यदि आप हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाए, या एक से ज्यादा H को भी हटा सकते हैं, और किसी दूसरे ग्रुप को जोड़, जैसे कि X जोड़ दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बनता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यदि एक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा H को हटाएंगे, उसकी जगह पे कोई और ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बन जाता है। समझ में आ गया? तो अभी क्या बता रहा था मैं आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होंगे? इसमें कार्बन का ओपन चेन पाया जाएगा, जबकि क्लोज चेन में कार्बन का कैसा चेन पाया जाएगा? क्लोज चेन पाया जाएगा। खुली श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। नाम जैसे बता रहा, हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यही दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। यदि आप हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा H को हटाएंगे, उसकी जगह पे कोई और ग्रुप रिप्लेस कर देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलते हैं। जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, मेथेन जिसको बोलते हैं, इसमें से मैंने H को हटाया और OH को जोड़ दिया मैंने ग्रुप को, तो क्या बन जाएगा? CH3OH। ये था हाइड्रोकार्बन मेथेन, और ये बन गया मेथेनॉल, मेथेन से मेथेनॉल बन गया। डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें फर्दर बांटा गया तो दो ग्रुप में,
मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले क्लोज चेन का समझा देता हूँ। क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है उसको उसके दो भाग होते हैं, एक होता है क्या, समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक जिसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। और दूसरा होता है बच्चों विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो होमोसाइक्लिक में जो होगा बच्चे, वो रिंग में केवल, इस रिंग में क्या पाया जाता है, तो रिंग में केवल, रिंग में ओनली कार्बन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। इसकी खास बात ये होती है, इसका जो बेंजीन रिंग होगा या इसका जो रिंग होगा, क्लोज रिंग होगा, उस रिंग के अंदर में केवल और केवल कार्बन पाए जाते हैं, जबकि इसके वलय में या रिंग में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त अन्य अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर आदि भी पाए जाते हैं, आदि भी पाए जाते हैं। इसका मैं अगर एग्जांपल बोलूं तो जैसे कि ये हमारा एक रिंग है और यहाँ पे ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसे हम फ्यूरोन बोलते हैं, इसे हम फ्यूरोन बोलते हैं। जैसे हमारा ये एक रिंग हो गया, यहाँ पे N है, इसे हम बोलते हैं पायरोल, इसे हम बोलते हैं पायरोल। तो ये क्या हो गया, विषम चक्रीय यौगिक। सम चक्रीय यौगिक की क्या खास बात है, इसे फर्दर दो ग्रुप में बांटा गया है, इसे और दो ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन सा ग्रुप है वो, तो सबसे पहला इसमें है क्या है, सबसे पहला तो सबसे पहले एलिफेटिक, एली या एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा होता है बच्चों तुम्हारे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। दोनों में क्या अंतर है आइए बताता हूं मैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड तो समचक्रीय यौगिक और एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें रिंग तो पाया जाता है, लेकिन इस रिंग में ना डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिखता, जैसे ये दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं सीधा हम हेक्सेन, क्योंकि रिंग है इसीलिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। जैसे दूसरा एक एग्जांपल, जैसे ये है, रिंग है, इसमें भी चार कार्बन, तो साइक्लो मेथड प्रो ब्यूटेन, ठीक है कि नहीं है। रिंग में डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी खास बात होती है एरोमेटिक के शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एरोमा शब्द से हुई है। किससे हुई है, एरोमा, एरोमा शब्द से हुई है। तो बेंजीन जो होता है, ये जो बेंजीन दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन। बेंजीन में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, इसीलिए इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक जितने भी होंगे उसमें सब में कौन सा रिंग पाया जाएगा, बेंजीन रिंग पाया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अभी हमारा हाइड्रोकार्बन रह गया, तो हाइड्रोकार्बन को अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन को, इस हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में मेनली दो ग्रुप में बांटा गया है, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त की बात क्या होती है, इसमें कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन जो या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये दोनों बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन। ये डीपली 11th में पूरा चैप्टर है एल्केन का, जिसमें सब कुछ पढ़ेंगे। जबकि अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन, ठीक है। तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है मैंने क्या क्या बताया, कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। कार्बनिक यौगिक के दो प्रकार होते हैं, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला के दो प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन को मैंने यहाँ समझाया है कि दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब इसका सारा बॉन्ड फुलफिल होता है, इसे डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं होती, सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बनों के बीच में। जबकि अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। मींस ये अनसैचुरेटेड होता है, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो इसकी जगह पे कोई ना कोई आगे चीजें जुड़ेंगी इस बॉन्ड की जगह।
तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन बोलते हैं, जबकि डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसे हम एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन को डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। बंद श्रृंखला यौगिक में जैसा नाम बता रहे हैं इसमें कैसा रिंग पाया जाएगा, बंद रिंग पाया जाएगा। दो प्रकार होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय में क्या होता है बच्चों, रिंग में केवल और केवल कार्बन पाया जाता है, जबकि विषम चक्रीय में कार्बन के अलावा इसमें और एटम्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब पाए जाएंगे। जैसे कि फ्यूरॉन एग्जांपल दिया मैंने, पायरोल एग्जांपल दिया। समचक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक में केवल केवल कार्बन रिंग पाया जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, बेंजीन रिंग उपस्थित रहेगी। ये सारी खास बातें, ये सारा क्लासिफिकेशन है, होपफुली समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईयूपीएसी कैसे करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन बताना जरूरी था। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।